जय राम जय जय राम। श्री राम 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 जय राम जय जय राम। सभी पुण्य आत्मा एकाग्रचित होकर सुने। संसार में ही तुम्हें जीना है। इस शरीर का पूरा सदुपयोग करना है। इसी देह में भगवान से प्रेम हो सकता है और कोई देह नहीं है। देवताओं के शरीर में भी भगवान से प्रेम नहीं होता, वहां भी स्वार्थी हैं। इंद्र भी स्वार्थी है। संसार में ही तुम्हें जीना है, पर संसार में उलझ गए, फंस गए तो पता नहीं क्या बात है। मुक्ति तुम्हें पानी है, पर संसार के अलावा कौन सा माध्यम है, कौन सा उपाय जिसका प्रयोग करके तुम मुक्ति पाओगे। बिना शरीर के मुक्ति नहीं हो सकती। जिसका प्रयोग करके मुक्ति हो जाओ तो उससे दूर भी नहीं जा सकते, उसमें फंस भी नहीं सकते। दूर चले जाओगे तो मुक्ति नहीं होगी, फंस जाओगे तो मुक्ति नहीं होगी। और आप और हम लोग बुरा नहीं मानेंगे, हम सदा से फंसे हुए हैं। किसी से पूछो, हर व्यक्ति कहता है कि मुझे ज्ञान है। भैया मैं वो ज्ञान की बात नहीं कर रहा जो तुम्हें और हमें है। हमें देह का ज्ञान है, देहात्मक ज्ञान है, आत्मज्ञान नहीं है। हम अपने को परमात्मा का अंश नहीं मानते, हम अपने को माता पिता का अंश मानते हैं। हम शरीर का सामान तो जमा करते हैं, आत्मा का कुछ भी इकट्ठा नहीं किया। आगे क्या लेके जाओगे। माया से दूर हो गए तो मुक्ति कैसे मिलेगी। आप लोग समझ रहे होंगे, जो ये संत महात्मा वेदों के अंदर आता ना, स्त्री से दूर हो गए तो मुक्ति नहीं मिलेगी। स्त्री माने क्या, ये पहचानो। ये बात समझ रहे हो ना कि किन किन चीजों को यहाँ पर्याप्त की तरह ले रहा हूं। स्त्री माने देवी, स्त्री माने माया, स्त्री माने प्रकृति, स्त्री माने संसार, स्त्री माने मां। जैसे भी अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से संबोधित किया जाएगा। संसार का अगर बहिष्कार कर दिया तो विचित्र हो जाएगा तुम्हारा जीवन, झूठ में जियोगे। कोई शरीर से और संसार से हटकर जीत नहीं सकता। शरीर ही संसार है। ये पूरे संसार का छोटा मॉडल आपका शरीर है। शरीर का, संसार का बहिष्कार करने का मतलब है शरीर का बहिष्कार करना। स्वयं का बहिष्कार नहीं कर पाओगे और लिप्त हो गए तो पूछो ही नहीं कैसा नरक है। और आप हम सब लोग इसी में लिप्त हैं। दुख का यही कारण है, अभी हमारा माया भ्रम नहीं मिटा है। लिप्त हो गए तो पूछो मत कैसा नरक भोगना पड़ेगा हमें। 84 लाख योनियों में न जाने कब भगवान फिर कृपा करेंगे। तो क्या होना चाहिए, उचित संबंध। नोट करो, सब नोट करो। सबसे बढ़िया क्या चीज है, संबंध। क्या मतलब, शरीर का संसार से संबंध, आत्मा का
परमात्मा से संबंध, वो उचित संबंध होगा। मैं कह रहा हूं श्री दुर्गा सप्तशती में समझने को मिलेगा, उपनिषदों में समझने को मिलेगा, पुराणों में समझने को मिलेगा। अगर आप ध्यान से और समर्पण से सुनोगे तो समझ जाओगे। समर्पण का मतलब समझते हैं ना आप लोग, मन बुद्धि का समर्पण। ये माइक बुद्धि दिव्य चीज को नहीं पकड़ सकती, यही एक विचित्रता है। प्रकृति से परे सत्य की ओर हम ना देख सकते हैं ना उसका वर्णन कर सकते हैं, पर यहां पर अभी पूरा नया आयाम खुलकर आ रहा है। प्रकृति को, माया को उच्च दर्जा दिया जा रहा है। इसलिए वेदांत के साथ मैं जिनको सबसे ज्यादा नमन कर रहा हूं वो है गुरु। अगर गुरु जीवन में ना होते तो ये दास आपको दो शब्द नहीं बोल सकता था। ये उसी की कृपा है, गुरुदेव की। देखिए गुरु कबीर, उनको श्लोक में ध्यान दीजिएगा, माया दो प्रकार की जो जाने सो खाए, एक मिलावे राम और दूजी नरक ले जाए। देखिए कितने सरल शब्दों में काम कबीर जी ने। माया दो प्रकार की जो जाने सो खाए, एक मिलावे राम से दूजी नरक ले जाए। बहुत साफ साफ शब्दों उन्होंने कहा, बहुत दफे। और कोई मार्ग नहीं है माया के अलावा, संसार के अलावा कोई दूसरा मार्ग नहीं है जो आपको मुक्ति की ओर ले जाए। लेकिन हमारा जो मन है वो आसान समाधान चाहता है। हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, दुर्गा चालीसा का पाठ करेंगे, ये सब कर लेंगे, मगर मन से नहीं, मुख से। आसान समाधान चाहता है, हर आदमी चाहता है मुझे कोई गुरु उल्लू की लकड़ी घुमा दे अब मेरा कल्याण हो जाए। अरे चेतनता का, आत्मा का, तुम आत्मा हो, तुम्हें स्वयं का अपना ज्ञान तो ये करना ही पड़ेगा कि मैं आत्मा हूं, मैं अजन्मा हूं। अब आप मरोगे नहीं। मैं आपको इस तक तो ले जाना चाहता हूं कि कम से कम शरीर के मरने को अपना मरना ना माने, इतने तो जाग जाओ कम से कम। आप कभी नहीं मर सकते, कभी मरे नहीं, कभी मरोगे भी नहीं, ये सत्य है। भक्ति का मौका मर जाएगा, भगवान को जानने का मौका मर जाएगा, लेकिन आपको कोई नहीं मार सकता। गीता में स्पष्ट कहा गया, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम देहेति पावका। अब देखो आप हम लोग कितने बुद्धिमान हैं। ये आत्मा को कोई भी संसार में लिप्त नहीं कर सकता। क्या मतलब? ये अपने अंशी की ओर भागेगी। आपकी चेतनता परमात्मा को पाना चाहती है। देखिएगा, आप मोमबत्ती जलाइए, दीपक जलाइए, दीपक में मिट्टी के दिए में जब बाती लगाते हो और उसमें लौ जलाते हो, आप उल्टा पकड़ लो, मोमबत्ती को उल्टी पकड़ लो, वो लौ ऊपर जाएगी। अगर कोई भक्त ये कह दे, कोई साइंस का विद्वान, कि मैं उसे नीचे करके दिखा सकता हूं, क्योंकि वो अंश है सूर्य की, प्रकाश की, अग्नि की, वो ऊपर जाएगी, अपने अंशी से मिलना चाहेगी। ऐसे ही आत्मा है।
आपको मुक्ति की ओर ये ले जाए। हमारा जो मन है वो आसान समाधान चाहता है बस। हमें देखो, कोई हमारे शरीर की तारीफ करे, हमारे मन बुद्धि की तारीफ करे, हमें कितना अच्छा लगता है। हमें बुरा कहे शरीर को, अरे बाबा जब तुम्हें आत्मज्ञान हो गया, अब कोई ये बुरा कहे या भला करे, ये तो मिट्टी है। और आपको कोई बुरा कह नहीं सकता, क्योंकि आप परमात्मा के संतान हो, आप आत्मा हो, आप चेतन हो, आपको कोई मार ही नहीं सकता। आप बताइए, यहीं पर एक भक्ता बैठी हैं, मीना जी, उन्होंने हमें कहा कि हमारी माता जी कहा करती थी, हमारे बहन भाइयों में कोई किसी को गाली देता था, पूछती थी बताओ कहाँ लगी तुम्हारे गाली, कहाँ चिपकी? आपके मन पे चिपक जाती है। ये अच्छाइयाँ बुराइयाँ कहाँ चिपकती हैं? आपके मन पे। और मन माया का बेटा है। अभी हमारा मन दिव्य नहीं है, अभी हमारे आत्मा का मन नहीं जागा है। अभी तो शरीर के मन को, शरीर की बुद्धि को ही मैं माना हुआ है हमने। हमारा मन बार बार ये अच्छा है, ये बुरा है। माया महाठगनी हम जानी। उपनिषद साफ साफ कहते हैं, ब्रह्म की ही योग शक्ति को माया कहा गया। ब्रह्म की ही शक्ति है माया। जैसे अनादि ब्रह्म है, वैसे ही अनादि है माया। ऐसे अनादि है जीव, किसी ने किसी को बनाया नहीं। तीन चीजें बार बार आपसे निवेदन किया गया। इसलिए माया को नमन करना है। उस प्रकाशक ने कुछ और हमारे हितैषी के आपत्ति भी करते हैं लोग वाग के, हम जानते तो हैं नहीं। अगर हमारे को ये शरीर माया का ना मिला होता, इसमें मन बुद्धि और विवेक जब मिल जाता है तो आप जागने लगते हो। मैंने आपको बताया कि देखो, ऐसा कौन सा समय होता है जब आप शरीर भी नहीं होते, स्त्री भी नहीं होते, पुरुष भी नहीं होते, धनवान भी नहीं होते, विद्वान भी नहीं होते, कोई संत नहीं होता उस समय। वो सबके जीवन में आता है। एक होती है जागृत अवस्था, उसमें आप सब कुछ होते हो। आत्मा होते हुए अपने को स्त्री पुरुष मानते हो, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र मानते हो, विद्वान और मूर्ख मानते हो, पैसे वाला और गरीब मानते हो। ये हमारी जागृति है। ऐसे ही स्वप्न के अंदर मैंने कल आपसे निवेदन किया था, जब स्वप्न देखते हो तो ये शरीर वहां नहीं होता। ये शरीर तो पड़ा होता है बिस्तरे के ऊपर। आपका मन नया शरीर बना लेता है, नई आंख। कल बताया था ना, अंधा भी सपना देखता है। बताइए, आप सोचो, क्या अंधा अंधे का सपना देखेगा? उसका मन आंखें बना लेता है, लंगड़ा पैर बना लेता है, नया शरीर बना लेता है। लेकिन एक तीसरी अवस्था और होती है। एक होती है जागृत अवस्था, एक स्वप्न अवस्था, एक होती है सुषुप्ति अवस्था, गहरी नींद। अब आप मुझे बताइए, उस समय स्त्री कहाँ चली जाती है, पुरुष कहाँ चला जाता है, ये करोड़पति कहाँ चले जाते हैं, खाकपति कहाँ चला जाता है? यानी माया उस समय आपको ज्ञान नहीं होता। जैसे ही जागे, आपका मन जाग गया, प्रकृति जाग गई। किसके ताकत से जागी? चेतन आत्मा की ताकत से। लेकिन आत्मा का भान नहीं है। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, मैं तो आपसे निवेदन कर सकता हूं,
प्रकृति को, माया को हराया नहीं जा सकता, प्रकृति को मिटाया नहीं जा सकता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ध्यान से सुनो, मम माया। बताइए, भगवान श्री कृष्ण ने कहा देवी ही सा गुणमयी मम माया दुरत्यहा। कमाल है, कितनी विचित्र बात भगवान बोल रहे हैं। मेरी माया, आप कौन है उसको मिटा देने वाले? आप बताओ, आप में ताकत है माया को मारने की? भगवान की दो तरह की माया होती है, एक अपरा प्रकृति और एक परा प्रकृति। आप कौन होते हैं उससे झगड़ा मोल लेने वाले? प्रकृति से तो हम उत्पन्न करेंगे। ये जीव जिस दिन समझ जाए बड़ा कठिन है समझना। भगवान कहते हैं मेरी दो तरह की प्रकृतियां हैं, अपरा और परा। अपरा माने निकृष्ट, जिसका शरीर है, और परा माने श्रेष्ठ, हमारा आत्मा, परा प्रकृति। अब आप कौन होते हैं इससे झगड़ा मोल लेने वाले? कि प्रकृति से हम उत्पाद करेंगे, माया पर विजय प्राप्त करेंगे? कोई नहीं प्राप्त कर सकता। जो माया में उलझ गया उनसे कहा जाता है माया से बचो। समझिए बात को, जो माया में उलझ गया उससे कहा जाता है माया से बचो। जो माया में उलझ गया, संतों की तरफ जाएं तो संत कहते हैं माया तो मेरे यहाँ आकर के मेरी चाकरी करती है। बताइए, कमाल है। और देखिएगा, चरणन को चाकर मुरारी, गोपियों के पीछे परमात्मा दौड़ते हैं। कमाल है, उन्हें परमात्मा के पास नहीं भागना पड़ता। सुना तो आप लोगों ने बहुत होगा, उनके सारे काम भगवान करते हैं, क्योंकि वो अपने को आत्मा मानती हैं और आत्मा रहती भगवान की गोदी में। आइए राज भी खोल देता हूं कि उनके सारे काम परमात्मा करते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? आपको लगता है मैं अपने हाथ से करता हूं, अपने पैरों से चलता हूं, अपनी बुद्धि से कमाता हूं, क्योंकि अभी अब जागे हुए नहीं हैं हम लोग। और गोपियां जागी हुई हैं। कैसे जागी हुई हैं? उन्हें आत्मज्ञान है और आत्मा परमात्मा की गोदी में है। तो काम कौन कर रहा है? परमात्मा कर रहा है। बड़ा कठिन है। गीता का ज्ञान अर्जुन को युद्ध में क्यों दिया? आप सोचो, ये गीता कहाँ प्रकट हुई? ये ज्ञान कहाँ प्रकट हुआ? युद्ध के अंदर। अभी आप हम लोग युद्ध क्षेत्र में नहीं हैं, इसलिए ममता मोह आसक्ति में ज्यादा लिप्त हैं। अभी हमको गीता समझ नहीं आ सकती। अर्जुन को भी भगवान पहले भी बता सकते थे, लेकिन युद्ध क्षेत्र में क्यों बताया? भागवत को सुन लो। श्रीमद् भागवत महापुराण परीक्षित को कब सुनाई गई? जब उसको 7वें दिन मृत्यु नजर आ रही थी। आपको और हमको लंबी चादर तो के सो रहे हैं, हम मरने वाले थोड़ी हैं। हम तो अजन्मा हैं, अमर हैं। हमारे पति ने इतना पैसा कमाया हुआ है, हम मरेंगे नहीं। कैसे वह विचार है हम लोगों के? गीता का श्री गणेश कहाँ होता है? युद्ध क्षेत्र में। यही जीवन है, ये युद्ध क्षेत्र है। हम नहीं समझ पाते। श्रीमद् भागवत, परीक्षित को पता चला 7वें दिन तेरे को शराब में मर जाएगा, तो उसको भागवत सुनने को मिली। मन एकाग्र हुआ कि मृत्यु से पहले अजर अमर अविनाशी परमात्मा को जान लूं। और आप हम लोग, मैं कहना नहीं चाहता किन ठगों के चक्कर में फंसे हुए हैं। जो हमारे शरीर की तारीफ कर रहा है उसके पीछे पागल हुए पड़े हुए हैं। बार बार सोचो,
भगवान ने कहा मम माया, ये मेरी माया मेरी दासी है, तुम्हारी ताकत से दूर नहीं होगी। तो भगवान की कृपा कैसे होगी? जब शरणागति होगी, उससे पहले कभी नहीं हो सकती। गुरु की कृपा कब होगी? जब शरणागति होगी। और आपको और हमको ऐसा लगता है हम तो अपने गुरु की शरणागति में हैं। क्या खाक शरणागति में? मन बुद्धि कहाँ है गुरु के पास में? जैसा गुरु ने कहा वैसा आप करते हैं? बता दीजिए, कोई अपने मन से पूछ के बता दे। नहीं, उसमें करेक्शन करते रहते हैं। अब पति कह रहा है, गुरु कह रहा है, किसकी मानूं? आप बताओ। शरीर माने पति की और मन माने गुरु की, ये शरणागति है। सब नोट कर लो। मन बुद्धि माने गुरु की, ये शरणागति है। और शरीर माने पति की, पिता की, बेटे की। हम ऐसा नहीं करते, बस मुख से बोल दिया। गुरु जी को धोखा दे रहे हैं, भगवान को धोखा दे रहे हैं। हम आपकी शरणागति में। शरणागति का मतलब है पूरा मन और बुद्धि का सरेंडर। इसलिए आपसे कह रहा हूं, मम माया, उससे झगड़ा मोल मत ले लेना। भगवान की दो प्रकृति हैं, परा प्रकृति और अपरा प्रकृति। अपरा माने निकृष्ट, गंदी, मरने वाला शरीर, और आत्मा ये परा प्रकृति है। आप कौन है, इससे झगड़ा मोल मत लो। माया से झगड़ नहीं कर सकते हम। जो माया में उलझ गया उसे कहा जाता है माया से बचो। 1 मिनट भगवान का फिर कीर्तन करो, फिर आगे चर्चा करते हैं।